यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, इस्लाम को समझने वाले बड़े बड़े दानिश्वर, आप बताइए, आपके कौम में कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ड कहीं आया ही नहीं। कहीं आपको ये नहीं कहा गया है कि आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताइए, माइनॉरिटी बताइए। अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, ये साइंस है, इसको समझिए। आपके मन में इतनी ज्यादा राजनीतिक बंधुआ मजदूरी घुसा दी गई, इतना डरा दिया गया कि मुसलमानों ने अपने आप को मुसलमान कहना छोड़कर अल्पसंख्यक कहना शुरू कर दिया। आप मुझे बताइए, किस किताब में लिखा हुआ है कि मुसलमान अल्पसंख्यक है? कहीं नहीं लिखा। किसी हिंदू को आपने ये कहते सुना कि हम बहुसंख्यक है? हिंदू अपने आप को हिंदू कहता है, मुसलमान अपने आप को अल्पसंख्यक कहता है। अल्पसंख्यक आप समझिए, ये मानसिकता है। वेबस्टर के डिक्शनरी में जाकर पढ़िए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप ये स्वीकार कर लो कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, अपने भलाई के लिए, अपने विकास के लिए समाज के बहुसंख्यक वर्ग के पीछे ही चलिएगा। ये मानसिकता का नाम है अल्पसंख्यक कहा जाना। और यही गुनाह लालू जैसे लोगों ने आपके साथ किया है। उन्होंने आपको भागीदारी नहीं दी, ये बड़ी बात नहीं है। उन्होंने आपका विकास नहीं किया, उसको भी माफ किया जा सकता है। उन्होंने आपके साथ के बावजूद भाजपा को हराया नहीं, ये भी माफ हो सकता है। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह ये किया कि आपके मन में ये बैठा दिया कि जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो, जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा विकास नहीं होगा। उस मानसिकता से निकालने के प्रयास का नाम है जनसुराज। यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, हमारी बात पर भरोसा न हो, अभी 4 दिन पहले आपने एक समाचार पत्र में खबर पढ़ी होगी, आपके समाज के जिस व्यक्ति के मरने के बाद जिसकी मैयत में लालू यादव और उनका परिवार देखने तक नहीं गया, आज जनसुराज का भय इतना है कि उसको घर पर बुलाकर ज्वाइन कराया जा रहा है। उसको घर पर बुलाया जिसके मैयत में भी ये लोग शामिल नहीं हुए। ये जनसुराज की ताकत है। आप हमारे साथ एक फोटो खिंचा लीजिए और 5 बरस जिन नेताओं ने आपको फोन नहीं किया था, वो पूछेगा, अरे चचा काहे परेशान है, काहे गए थे जनसुराज में, कोई गलती हुआ है क्या? तो आपको जनसुराज का यही फायदा उठाना है। हम काम आपका करें या न करें, आपको ये लिख कर दे रहे हैं। जिस दिन मुसलमानों ने ये खोल लिया कि जो काम करेगा उसके साथ रहेंगे, चाहे वो राजद हो कि जनसुराज हो। जनसुराज के भी बंधुआ मजदूर मत बनिए, जनसुराज को भी आंख बंद करके वोट मत दीजिए। हम अगर आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात न करें तो हमें भी वोट मत दीजिए। हम अगर आपको विधानसभा में 40 सीट न दें तो हमें भी वोट मत दीजिए। अगर हमने आपके बच्चों के लिए प्रयास नहीं किया, आपकी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, तो हमें भी वोट मत दीजिए। लेकिन यही बात राजद पर भी लागू कीजिए, कांग्रेस पर भी लागू कीजिए। इससे आपका भला होगा, समाज का भला होगा। ये नहीं कीजिएगा तो वो क्या कहते हैं कि जयहंजा कहां जाएगा, कहां? आपकी स्थिति आज क्या है? आपके गांव में काम करना तो छोड़िए, कोई वोट मांगने भी नहीं आता। कोई गलती से आ गया तो आप लोग खुद कहते हैं कि हमसे वोट क्यों मांग रहे हैं? आप अपना हिंदू वोट समेटिए, हम लोग तो है ही आपके साथ। आप बताइए, आपने अपना क्या दुर्दशा बना लिया? आप ये कह रहे हैं कि हमसे वोट मांगने भी मत आओ, हम तो तुम्हारे बंधुआ मजदूर हैं ही, हम तो तुम्हें देंगे ही देंगे भाजपा के नाम पर, तुम अपना हिंदू वोट समेटो। इसीलिए जब वो नेता जीत कर आता है
तो वो आपकी चिंता नहीं करता है। बगल के गांव में सड़क बनाएगा, बगल के गांव में नाली गली बनेगी, लेकिन मुसलमान के गांव में नहीं बनेगा, क्योंकि जो जिसको आपने हराया वो तो जानता ही है कि आपने उसके खिलाफ वोट दिया है। जिसको आपने जिताने के लिए वोट दिया वो भी कहता है कि तो अपने देंगे, हमको सड़क बनाए चाहे न बनाए। अगर अपना हक चाहिए तो आपको जो बात इस्लाम में बताई गई है, जद्दोजहद करना पड़ेगा। बिना जद्दोजहद के कुछ हासिल होने वाला नहीं। ना लालटेन लेकर चलने से, ना जन स्वराज का बस्ता पकड़ने से, दोनों से फायदा नहीं होगा। ईमानदारी से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आपको चलना है जन स्वराज में ही। आप इसको लिख लीजिए, आपको चलना है जन स्वराज में ही। तय बस इतना ही करना है कि अगर अभी से आप चलेंगे तो जरूर हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं भी हैं तो लिख के ले लीजिए, जीतेगा जन स्वराज ही, जीतेगा जन स्वराज ही। इसलिए नहीं कि मेरा कोई अहंकार है, इसलिए कि आपको, हमको, हमारे गुरुओं ने, हमारे माता पिता ने सिखाया है कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और 2-2.5 बरस में बिहार में किसी ने इतनी मेहनत न की हो, उतना पसीना प्रशांत किशोर ने बहाया है। और अगर जरूरत पड़ी तो आगे 10 बरस भी और बहाएंगे, लेकिन बिहार को सुधारे बगैर मानने वाले नहीं। आप साथ चले तो आपका बहुत स्वागत है, लेकिन अगर किसी वजह से आप साथ नहीं चलते हैं तो आपसे हमारा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जीत के बाद आपके पास फिर आएंगे अपने साथ लेकर चलने के लिए, क्योंकि हमारी लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहां से शुरू कर रहे हैं, इसको बिहार के आगे तक जाना है। जीतने के बाद आपको साथ लेने आएंगे, लेकिन जब जीत कर आएंगे तो अभी आपने जो साथ नहीं दिया तो उसका हर्जाना पूरा पूरा वसूलेंगे। हम शाकाहारी आदमी हैं, जीत कर जब आएंगे तो सेवई बना कर रखिएगा, आपके साथ सेवई भी खाएंगे और फिर आपको साथ लेकर चलेंगे। अब आप तय कीजिए कि अभी साथ चलना है, अभी हाथ पकड़ना है, ताकि जीत के बाद हाथ पकड़ना है। एक बार हाथ उठाकर बताइए, अभी साथ चलना है कि जीत के बाद चलना है? अभी चलना है कि जीत के बाद चलना है? अभी चलना है ना? तो सिर्फ अपना वोट नहीं देना है, आपको, हर आदमी को प्रशांत किशोर बनना है, अपनी जिम्मेवारी लेनी है। आप बता रहे हैं कि हम लोग 7,000 बेला में मुसलमान हैं, हम उन्हें वैसे नहीं गिनते। अगर 7,000 मुसलमान है, एक आदमी, 2-2 आदमी का भी जिम्मा ले ले तो कोई ऐसा मुसलमान नहीं जिसको 2 हिंदू दोस्त न हो। अगर 2 दोस्त का भी जिम्मा उठा लोगे मेरे भाई, आपको पैसा नहीं देना है, आपको प्रचार नहीं करना है, आपको सभा नहीं करनी है। आज संकल्प लेना है अपने बच्चों के नाम पर कि कम से कम 2 हिंदू दोस्तों को अपने साथ जोड़कर अपने साथ उसको वोट कराएंगे। आप देखिए 1,20,000 आप हो जाएंगे, 1,20,000 हो जाएंगे। बेला में अगर जन स्वराज को 1 लाख से कम वोट मिला तो आपका साथ मंजूर नहीं होगा। 1 लाख वोट हमको बेला में चाहिए, 50,000 आपका और 50,000 हिंदुओं का। इसके लिए तैयार है कि नहीं? 10 दिन अपने बेला के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए, पूरे बिहार को ये रास्ता दिखाने के लिए आप में से सारे लोग 10 दिन देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है ना भाई? एक बार आपसे एक ही सलाह, लोग कहता है हम सलाह देते हैं जिसको चुनाव ऐसे ही जीत जाता है, आपको एक ही सलाह दे रहे हैं। आज से, तो आज दिवाली है, कल से शुरू कीजिए। 2 हिंदू परिवार में जाइए, उनके साथ बैठ के चाय पीजिए और उसको समझाइए कि उसको वोट जन स्वराज को देना है, स्कूल के बस्ते को देना है, उसको जन स्वराज में बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए वोट देना है। अगर आप साथी ये जिम्मेवारी उठा लेंगे
आप इतना वोट आएगा कि आप जीत नहीं पाइएगा। ये करना होगा। करने के लिए तैयार है कि नहीं है? ना बहुत मेहरिया के बोल रहे हैं, करने के लिए तैयार है कि नहीं है? तो प्रशांत किशोर जिंदाबाद करने से नहीं होगा। आपने पूरी उम्र बिता दी नेताओं का नारा लगाते लगाते, कभी राहुल गांधी का लगाया, कभी लालू का लगाया, अब प्रशांत किशोर का लगा रहे। नहीं, किसी व्यक्ति का नारा मत लगाइए। पूरे जन स्वराज में सिर्फ एक ही नारा हम लोग लगाते हैं, बिहार अपनी मिट्टी, अपने पुरखों की मिट्टी के लिए, बिहार और बिहार के गौरव के लिए। आपको प्रशांत किशोर के लिए काम नहीं करना। प्रशांत किशोर जन स्वराज के नेता नहीं है। प्रशांत किशोर वो कुम्हार हैं जो आपके समाज से बच्चों को लाकर अच्छी मिट्टी की तरह उसको थोड़ा सा सहारा देकर जन स्वराज के चाक पर रखेंगे और बढ़िया घड़ा और सुराही बनेगा। प्रशांत किशोर कुम्हार है। इसलिए मेरे भाई, मेरे नाम का नारा मत लगाइए। आपने जीवन बिता दिया नेताओं को बढ़ाते बढ़ाते, नेताओं के बच्चों को बढ़ाते बढ़ाते। एक बार अपने बच्चों की चिंता करो और लिखकर प्रशांत किशोर से ले लीजिए। अगले साल 2025 में जब ये बिहार में नई व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। जितने बुजुर्ग हैं सबको कम से कम 2000 रुपया पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, आपके बच्चे, जिनके बच्चे भी 15 साल से कम उम्र के हैं, जब तक सरकारी स्कूल और मदरसे नहीं सुधरेंगे तब तक आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और प्राइवेट स्कूल का फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। ये जन स्वराज का संकल्प। आप भाजपा को हराना है, जिताना है, ये सब बात खड्डे में डालिए। भाजपा को हराने का सबसे बढ़िया तरीका है अपनी जीत को सुनिश्चित करना। ये माइंडसेट है। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी ये नहीं सोचता है कि हम जीतेंगे कैसे, सब सोच रहा है भाजपा को हराएंगे कैसे। हम आपको यही सलाह देने आए हैं। आज से भाजपा को कैसे हराएंगे इस बात को हटा दीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि हम जीतेंगे कैसे, तभी आगे का रास्ता खुलेगा। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। पीछे का आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं, इन नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हर आदमी को आज से कम 2 हिंदू परिवार को चिन्हित करना है, क्योंकि दूल्हा आपको आपका है, तो अपने दूल्हे के बारात में 2 हिंदू साथियों को लेकर चलना है। ये जिम्मेवारी आपने उठाई है। अगर इसमें धोखा करोगे भाई तो धोखा आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।